कहा गया व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर n is divided by 16, 17, 18, remainder is 6, 7 and 8 respectively, find the remainder when n square plus 5n plus 6 is divided by 11। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जा चुका है और ये भी आपका सेम कंसेप्ट पर है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपने n को भाग किया, किससे भाग किया, 16 से भाग किया, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया मेरे भाई, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 6 आ गया मेरे भाई। दूसरी बात, जब आपने n को 17 से भाग किया, रिमाइंडर आपका 7 आ गया। जब आपने उसी n को 18 से भाग किया, रिमाइंडर आपका 8 आ गया। अब क्या रिमाइंडर सेम है? तो नहीं, लेकिन क्या सेम है? डिफरेंस। 16 और 10, 16 और 6 का डिफरेंस 10 का, 17 7 का डिफरेंस 10 का, 18 8 का डिफरेंस 10 का, यानी यहाँ पर डिफरेंस सेम है। तो बताया आपको क्या करना है, एक होता है रिमाइंडर सेम, दूसरा होता है डिफरेंस सेम। जब रिमाइंडर सेम होता है तो एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, और जब डिफरेंस सेम होता है तो एलसीएम में से डिफरेंस को घटा देते हैं। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 ये बात काम करेंगे मेरे भाई, ठीक है, कि हम ले लेंगे एलसीएम। और किसका एलसीएम ले लेंगे? 16, 17 और 18 का। तो यहाँ 16, 17 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। बताइए कमेंट बॉक्स में इनका एलसीएम कितना आया है। आपको एलसीएम निकालना तो सिखाया है ना, ऐसा तो है नहीं कि एलसीएम नहीं आता आपको निकालना। बताइए 16, 17, 18 का अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ 16 का निर्माण 2 इंटू 8 से हुआ है, 18 का निर्माण 2 इंटू 9 से हुआ है, और 17 एक प्राइम नंबर है तो ऐसे रहने देंगे। तो बोलेंगे सर 9 इंटू 2 18, ठीक है, और यहाँ पर 8 7 56, 136। फिर इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा इसको और मल्टीप्लाई करो। 18 का 6 गुना 108 का 8 हाथ में 10 हो गया, 18 के 54 10 64 का 4 हाथ में 6, 18 कम 18 6 24, 2448 आ रहा है। इनका एलसीएम कितना हो गया? 2448। बोला था आप लोगों को कमेंट बॉक्स से बताने को कितना आ रहा है, तो 2448, 2448। बहुत अच्छे, 2448 आ रहा है इनका एलसीएम, ठीक है। बहुत बच्चों को तो अभी एलसीएम निकालना भी नहीं आ रहा है, मेरे भाई सीख जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब सीधा का सीधा क्या बोलेंगे, तो सीधा का सीधा यहाँ ये बोलेंगे, सर देखो जो नंबर होगा वो क्या होगा सर, तो नंबर की अगर हम बात करें या सीधा का सीधा n की वैल्यू की बात करें तो ये 2448 है। इसमें से घटा देंगे इन दोनों का डिफरेंस, यानी कितना, 10 घटा दो, तो n की वैल्यू सर आ गई 2438। कितनी आ गई सर? 2438 आ गई। अब यहाँ पर कहा गया है कि n के स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 को 11 से भाग करने पर आंसर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2438 को जो है ये n का स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू 2438 हो गया, प्लस 6 हो गया। इन सब को किससे भाग करना है? 11 से। और हमसे क्या पूछा जाएगा, तो रिमाइंडर पूछा जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है, तो हमने कहा सर कोई बात नहीं, हम समझते हैं इस बात को, यहाँ पर आंसर देंगे तो क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। आप सबसे पहले 11 से इसको भाग करो, 11 से इसको भाग करोगे, 11 का 2 गुना 22 हो जाएगा, फिर 2 और 3 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 23 का मतलब 11 का 2 गुना 22, फिर 1 और 8 18, 11 का 1 गुना 11 7 बचेगा। तो यहाँ पर करो सर 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप सेम तरीके से इसको जब आप भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और प्लस हमारा कितना है यहाँ पर आप लिख सकते हो सर, प्लस 5 इंटू 7, और प्लस यहाँ 6। वापस इसको डिवाइड करेंगे 11 से, क्यों? क्योंकि जब तक ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से छोटी नहीं हो जाती है हम उसको तब तक भाग करते हैं, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 49 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 55। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। टोटल कुल मिला के कितना हो जाएगा? 90। आप इन सबको जोड़ के देखो सबको, तो 90। और जब आप 90 को 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कोई दिक्कत की बात है? बताइए, कोई परेशानी की बात? तो n को 16 से भाग किया तो 6 आया, 17 से भाग किया 7 आया, 18 से भाग किया 8 आया। तो पहला स्टेप क्या होता है? इनके एलसीएम लेना, ले लिया। दूसरा स्टेप क्या होता है? इनके एलसीएम में से यहाँ पर इनके डिफरेंस को घटा देना, घटा दिया, n की वैल्यू आ गई। अब इसी n के स्क्वायर को फिर इसके 5 गुने को फिर उसमें 6 जोड़कर 11 से भाग करेंगे। इसको जब 11 से भाग किया तो 7 आया, तो 7 का स्क्वायर, इसको भाग किया 7 इंटू 5 और इसको आया 6। 90 को 11 से भाग किया तो कितना आ गया? 2 आ गया। ये हमारा करेक्ट